एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दो डिवीजन इधर हम लोगों को दिख रहा है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोग देख लेंगे कि ये दोनों में से डिफरेंस है क्या। जितना भी फेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी से लेके एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी तक, ये सारे के सारे ग्लैंड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। अब ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड किसको बोला जाएगा? एक ऐसा ग्लैंड है, मान लो कि ये एक ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड के अंदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स क्लस्टर में रहते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो बहुत क्लियरली वो विजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पैंक्रियास का बात करेंगे तो पैंक्रियास में एंडोक्राइन सेल्स किधर रहेगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जोन में। थायराइड ग्लैंड का बात करेंगे तो वहां पे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला जो हार्मोन्स, वो जो सेल है वो कहां पे रहेगा? वो क्लस्टर में फॉलिकल के अंदर रहता है, थायराइड फॉलिकल के अंदर रहेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी हम लोग ग्लैंड देख लेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेंगे, उधर भी जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने के लिए गोनाडोट्रोप सेल होते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए लैक्टोट्रोप सेल्स होते हैं। तो ऐसा एक ग्लैंड जहां पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एक क्लस्टर में रहते हैं, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। और ऐसा एक दूसरा एक ग्लैंड है जहां पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल है वो ग्लैंड के अंदर इधर उधर किधर एक दूसरे से बिछड़ा हुआ है, वो क्लस्टर में नहीं है, ठीक है। वो कैसा है? वो स्कैटर्ड फॉर्मेट में ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। तो उस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि हार्ट, ठीक है। अब हार्ट का एक हार्मोन का अगर नाम बताए तो है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट के एट्रियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग अगर मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे हार्ट का टिश्यू ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन हम लोग बता नहीं पाएंगे पर्टिकुलर कौन सा जोन है, कौन सा सेल है जो कि यहाँ पे ये ANF प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही किडनी के बात करेंगे, किडनी का एक हार्मोन का नाम बताए तो एरिथ्रोपोएटिन, जो कि RBC फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। हिमेटोपोएसिस में जो एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करने वाला कौन है? एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। अब ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल भी प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ स्मूथ मसल सेल भी प्रोड्यूस कर सकता है और मेसेंजियल सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किडनी के अंदर भी एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करने के लिए कोई पर्टिकुलर सेल है नहीं। उस तरह से लीवर भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के भी कुछ हार्मोन्स है, जैसे कि डुओक्राइनिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया, ठीक है, इंटेरोगैस्ट्रोन हो गया। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है वो इस तरह से बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और वही हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करेंगे, पैंक्रियास का बात करेंगे। जैसे कि पैंक्रियास का ही अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो पैंक्रियास को देख लेते हैं एक बार। ये पैंक्रियास ग्लैंड है। अब पैंक्रियास के अंदर क्या रहता है? पैंक्रियास के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस है वो प्रोडक्शन करने के लिए इस तरह का कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी, जो कि एसिनर सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि पैंक्रियाटिक टिश्यू का लगभग 99% वॉल्यूम होते हैं। अब पैंक्रियाटिक एसिनी से घिरा हुआ कुछ एंडोक्राइन क्लस्टर्स देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अभी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ये एंडोक्राइन टिश्यू है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और यहाँ पे सारे के सारे सेल
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि इधर कुछ अल्फा सेल होता है, कुछ बीटा सेल होते हैं, कुछ डेल्टा सेल होते हैं, ठीक है, कुछ एफ सेल होता है या पीपी सेल होता है। तो इस तरह से अलग अलग सेल जो होता है जो कि स्पेशली हार्मोन बना रहा है और आइलेट्स फॉर्म कर रहा है। इसलिए पैंक्रियास को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड बोलेंगे।